बिना विकार समाप्त हुए जीव के मुख से शब्द निकल ही नहीं सकता है? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। इस बात को समझिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज कब कृपा करेंगे भगवान मेरे ऊपर। एक बार एक कथा में बहुत पहले एक बाबूजी आए, 80 साल की अवस्था थी, कमरे में मेरे से मिलने आए तो मैंने अवस्था देखकर प्रणाम करके स्थान दिया, कुर्सी दिया बैठने के लिए। बात बात में हमसे प्रश्न किए, महाराज मेरे पर भगवान कब कृपा करेंगे? मन जी वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। तो मैं बालक उनके सामने हंस दिया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले महाराज आप हंसे क्यों? उन्हें कुछ नहीं बाबूजी। नहीं बताइए आप हंसे क्यों? हमने कहा नाराज नहीं होंगे ना? बोले बताइए क्यों हंसे? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 साल महाराज। मैंने कहा 80 साल तक आप बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? आप सोचिए। हमने पूछा कि कान से सुनाई देता है? बराबर। बोले ये भी कृपा है। दांत असली है कि नकली है? ऐसे ठोक के बोले असली है महाराज। हमने कृपा नहीं है तो क्या है? छड़ी लेकर नहीं आए, इसका मतलब घुटना कमर सही काम कर रहा है, ये भगवान की कृपा है। आंख में चश्मा नहीं लगा है, ये भगवान की कृपा है। यदि इतना होने के बाद भी हमको भगवत कृपा नहीं दिख रही है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कृपा दर्शन करने के लिए नहीं है, कृपा अनुभव करने के लिए है। यदि अनुभव करने का स्वभाव बन गया तो अभाव में भी भगवत कृपा का दर्शन होता रहेगा और वन में भी हम आनंद पूर्वक जी सकते हैं। और यदि रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ मिलने के बाद भी गुबरैला की तरह रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। भगवत कृपा का अनुभव हो जाना ही विकार का समापन है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत न साहि काम मद दंभा। आगे बाबा कहते हैं दूसरी चौपाई, रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति? किसकी प्राप्ति हो जाएगी? खूब बढ़िया चकाचक नींद आ जाएगा और कथा सुनते जीव सो जाएगा। इन्हें विश्राम है? लोग 2 घंटा सो के आते, कहते मेरा 2 घंटा विश्राम करके आया मैं। ये विश्राम नहीं है। विश्राम समझते क्या है? जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए उसके बाद भी भगवान पर से विश्वास कम न हो, ये जीवन का विश्राम है। राम भैया, अच्छे अच्छे पूजा करने वाले लोग भी विपत्ति आने के बाद विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा जीवन में कष्ट आया, अब सब बेकार है, पूजा पाठ सब बेकार है, ये विश्राम नहीं है। कितनी भी विपत्ति आए भगवान पर से भरोसा विश्वास कम न हो, ये जीवन का वास्तविक विश्राम है। कई लोग इसलिए पूजा कराते हैं कि बीमारी ना हो। बीमारी तो होगी होगी। हम कथा गा रहे हैं तो हम बीमार न पड़ेंगे, भ्रम में न रहिएगा, अवश्य पड़ेंगे। पूजा करने वाले, अरे राम कृष्ण परमहंस के हाथ से स्वयं मां साक्षात काली भोजन किया करती थी कलकत्ता में। मेरे सरकार थाली लेकर रामकृष्ण परमहंस जी जाते थे मंदिर में भोग लगाने, थाली लेकर। वो स्वरूप विग्रह मां का आज भी है दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। थाली लेकर जब स्वामी जी जाते थे तो साक्षात विग्रह में से काली मैया प्रकट हो जाती थी और वो अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां को भोजन कराया करते थे। ऐसे सिद्ध साधक
स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी गले में कैंसर हो गया उनको कैसे हो गया? और आप कहो वो यदि मां से कहते तो मां ठीक न कर देती। आपको बताऊं, वो जो काली मैया है वो साक्षात मेरी सीता मैया है। सीता मैया ही काली मैया बनी है वहां पर। भगवान जब रावण का अंत कर दिए, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो एक बार देवता पहुंचे भगवान के पास। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। राम जी पूछे क्या हुआ? देवता बोले प्रभु, एक रावण को तो आपने मार दिया, उसके 10 सिर थे। एक नया रावण आया, उसके 1000 सिर है, सहस्त्र सिर है। भगवान बोले अच्छा। भगवान चले मारने के लिए, तो इस बार सब लोग साथ में चले। भरत जी भी गए, लक्ष्मण जी भी गए, हनुमान जी भी गए। शत्रुघ्न भैया को राम जी ने अयोध्या में रख दिया, साथ में मेरी सीता मैया भी गई कैंप लगा जाकर। अब भगवान युद्ध करने गए। उस रावण को वरदान मिला था कि उसके शरीर का एक रक्त भी यदि धरती पर गिरा तो 1000 रावण और पैदा हो जाएंगे। भगवान ने जाकर जैसे उसका सर काटा, रक्त धरती पर गिरा। अब एक बूंद से हजारों रावण पैदा हो गए। भगवान काटते गए, रावण होते गए, 1000 सिर वाले अब चारों तरफ रावण ही रावण हो गए। भगवान को लगा कि अब तो मैं इससे जीत ही नहीं पाऊंगा। एक को मारता हूं, लाखों पैदा हो जाते हैं। अब सीता जी से क्या जाकर उत्तर दूंगा, उनके सन्मुख कैसे जाऊंगा? ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु वो जगत जननी है, मां ही अपनी संतान का कल्याण कर सकती है, आप जाकर उनसे प्रार्थना करिए। राम जी गए, जिस शिविर में मेरी मां विश्राम कर रही थी, राम जी गए। मां ने भगवान का उतरा हुआ मुख देखा तो प्रश्न किया, प्रभु आपकी ये मुख की दशा? भगवान ने कहा मैं आपसे सहायता लेने आया हूं। भगवान ने जैसे पूरी बात बताई, मां ने अपने केश को लहराया और वहीं पर विकराल रूप धारण कर लिया मैया ने। परम क्रोध की अवस्था में मां जानकी अब बोली, चलिए प्रभु। अब भगवान काटना शुरू किए सर, और जैसे रक्त का बूंद नीचे गिरता उसके पहले मां जिह्वा निकाल के रक्त पीना प्रारंभ। एक भी उसका रक्त धरती पर गिरने नहीं दी। सीता मैया सारा रक्त पान कर ली। भगवान काटते गए। भगवान ने उस दशानन का, उस सहस्त्रानन का समापन किया, लेकिन मां इतने क्रोध में आ गई थी कि मां का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता हाहाकार करने लगे, इनको कौन शांत करेगा? तब भगवान शंकर आकर मार्ग में लेट गए और जैसे मां का दाहिना पांव, काली मैया जो जानकी मैया थी, उनका दाहिना पांव भगवान शंकर के वक्षस्थल पर पड़ा। मां ने नीचे देखा तो मेरे स्वामी के आराध्य, मेरे प्रभु के तो आराध्य है भगवान शंकर, मारे शर्म के मां की जिह्वा बाहर निकल गई और वहीं पर वो स्वरूप स्थापित हो गया। इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। वो कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, लेकिन नाम क्या है? दक्षिणेश्वरी। भगवान शंकर, मूर्ति के नीचे भगवान शंकर भी लेटे हुए हैं। मां का दाहिना पांव वहां गया था, वो काली मैया का स्थान है। और वही मां के स्वरूप को रामकृष्ण जी लेकर जाते थे थाली, तो मां प्रकट हो जाते थे और स्वामी जी हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के खिलाया करते थे। उनको गले में कैंसर हो गया। कैसे हो गया है? इस भ्रम से न रहिएगा कि कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर कथा का लाभ क्या है? कितना भी बीमार क्यों न पड़ जाए, भगवान के प्रति विश्वास कम न होने पावे, यही कथा भजन का लाभ है। यही इनका कल्याण करने का मार्ग है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाय विश्राम है। और आपसे कहे, ये कथा ही विश्राम देती है, ये कथा ही कल्याण करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जय, होए सुखी जो
कहते हैं कि मन रूपी हाथी, यहां गोस्वामी जी ने मन को हाथी कह दिया। मन करी करी यानी हाथी। हाथी कितना छोटा जीव है ना, कहिए, छोटा होता है कि बड़ा? अरे बोला करिए बीच में, बड़ा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा। इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है। हाँ। गोस्वामी जी मन को हाथी कही रहे हैं। ये मन क्या है? हाथी इतना बड़ा है। लेकिन दर्शन करिए, जंगल में आग लग जाए तो हाथी बाहर नहीं भागता, जंगल के भीतर जो तालाब है उसमें जाके बैठ जाता है। क्यों? जानता है जब तक इस तालाब में बैठा हूं पूरा जंगल जरी के भस्म हो जाए, मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ये मन रूपी हाथी जब विषय के अग्नि में जलने लगता है और यदि सुखी कराना है तो ले जाकर रामचरितमानस सरोवर में इसको रख दीजिए। होई सुखी जो एही सर पर। मन जब कथा के सरोवर में आकर बैठ जाएगा तो उस हाथी की तरह मन हमारा सुखी हो जाएगा। सुखी होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ये विषय इंद्रियों के जो अग्नि है ना, मन दिन रात जलता है। 6 बज गया, खूब बढ़िया कुरकुरा पकौड़ी के साथ चाय मिल जाए तो आनंद हो जाए। किसने कहा? मन ने कहा। वो बेसन वाली मिठाई मिल जाती ना, वो चने वाली थी ना बर्फी, क्या बात है, आनंद हो जाए कथा के बाद। किसी ने टेलीफोन किया था क्या? मन ने नहीं। मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मन इन इंद्रियों का स्वाद ले लेकर हमको सताता रहता है और जलाता रहता है। इसलिए मन सुखी नहीं होगा, हमेशा दुखी रहेगा। सुखी कब होगा? जब ये कथा रूपी सरोवर में आकर के बैठ जाएगा। इसलिए मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये कथा मन को रस से परिपूर्ण कर देती है। अरे जन मन में, जन यानी भक्त, और उनके मन में, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। 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 जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। अरे मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं। एक प्रश्न है,
आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलिए, अब पहले दिन ही उससे उधार मांगिएगा, मिलेगा क्या? कहिए। हम आपसे यदि पहले दिन मिले, पहली बार, और कहें यदि 5,000 रुपया आप उधार दे देंगे ना तो बड़ा आनंद होगा। आप दीजिएगा राम भैया? नहीं दीजिएगा। किसी से उधार लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जान पहचान बढ़ानी पड़ती है, रोज मिलना पड़ता है, परिचय बढ़ानी पड़ती है। उसी प्रकार इस कथा से भी उधार मिलेगा हमको जीवन में प्रयोग करने के लिए, लेकिन पहले दिन नहीं, जब इनसे बार बार हम संपर्क बनाएंगे। साधक कहता है, कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं। अरे सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। अरे जन मन में रसधार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार करेगी राम कथा। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीत नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीत नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। राम राज्य साकार करेगी राम कथा, राम राज्य साकार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। अरे सबको भव से पार करेगी राम कथा, सबको भव से पार करेगी राम कथा। अरे सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। अरे जन मन में रसधार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार करेगी राम कथा। क्या करेगी? और राम राज्य साकार करेगी राम कथा। पत्रकार लोग बहुत परेशान रहते, कहे महाराज राम राज्य कैसे आएगा, राम राज्य कैसे आएगा? है? सरकार से राम राज्य नहीं आएगा। बहुत पहले किसी पत्रकार ने एक बार प्रश्न किया, महाराज गंदगी कैसे बहुत है, सफाई कैसे होगी? कोई सफाई न करिए। भारत का हर आदमी अपने घर को और अपने दरवाजे को यदि साफ रखने लगे तो भारत अपने आप साफ हो जाएगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति, राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? दर्शन करिए। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। हर व्यक्ति यदि धर्म पूर्वक जीवन जिए, धर्म पूर्वक कर्म को संपादित करे, धर्म कर्म
और इन दोनों के बाद करुणा और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। करुणा समझते हैं ना? दया आती है। सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग सहायता नहीं करते, मोबाइल निकाल कर वीडियो बनावत है। एक्सीडेंट हो गया, देखिए खून बह रहा है, बहुत तेज से किसी ने मार दिया है। ऐसे आदमी के मुंह पर जाकर मारे 5 झापड़। अरे अगले का रक्त निकल। एक सर्वे कहता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट में 70% लोग इसलिए मर जाते हैं कि कोई उनको उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? पुलिस का लफड़ा है। मैं जब पढ़ता था 12वीं में तो साइकिल से जाता था। मैं मोटरसाइकिल से एक बार गया था शाम को, उस समय मोटरसाइकिल चलाता था मैं। 12वीं में नहीं, ग्रेजुएशन के समय में। रात में 10 बजे कुछ सामान लेने गया बाजार। मेरे सामने एक साइकिल वाला गड्ढे में आके गिर गया। साइकिल का वो जो नीचे वाला ब्रेक लगाने वाला होता है वो उसके यहां घुस गया। मैं उसको उठा करके अपने बाइक पर बिठा के कहा, भैया हमको पकड़े रहो जोर से बस। उस समय फोन भी नहीं था मेरे पास। मैं एक अस्पताल में ले गया जहां पर हमारे घर के लोगों का इलाज होता है। बोले इमरजेंसी केस से हम नहीं लेंगे। फिर उसको लेकर मैं सरकारी अस्पताल में गया। मेरा पूरा पीठ खून से भर गया था। भर्ती कराया। लोग बोले क्यों पड़े हो चक्कर में, पुलिस का केस, हम इसके जीवन से बड़ा थोड़ी पुलिस का केस है। वहां एडमिट करा। इधर घर में बवाल, परेशान लोग, कहां चला गया, आया नहीं अब तक। रात के 1:30 बज गए। मैं उसको लेकर अस्पताल में भरा हूं, हावड़ा मैदान सरकारी अस्पताल में। उसके बाद जब घर गया तो घर वाले गुस्साए भी बहुत। लेकिन आपको बताऊं, सबरे बाबूजी हमको गले लगा लिए थे। देखिए, यदि हमारे भीतर करुणा नहीं है तो हम कितनों मोट टीका लगा ले, हम मनुष्य तो हो ही नहीं सकते हैं। ये राम राज्य की नींव में आपको बता रहा हूं। धर्म, कर्म, करुणा और श्रद्धा। अपनी संस्कृति पर श्रद्धा हो। क्यों? बिना श्रद्धा हुए व्यवहार संपन्न होने वाले नहीं है। धर्म, कर्म, करुणा, श्रद्धा से फिर न्याय, नीति और एक दिन नहीं, नित्य मर्यादा से। ये जब भारत के जन जन में ये सब स्थापित होंगे तब जाकर राम राज्य साकार करेगी राम कथा। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। धर्म, कर्म, करुणा, श्रद्धा, न्याय, मर्यादा, इन सबसे हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए ये ग्रंथ है श्री रामचरितमानस है। ये इनका लाभ है, इनकी महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। कितने कांड? आपको मजे की बात बताऊं, हमारे यहां पूर्वांचल में कोई यदि बवाल करके आ जाए, झगड़ा उगड़ा करके, मारपीट करके आ जाए तो घर वाले कहते, कहो कौन सा कांड करके चले आए, आज तो कांड हो गया। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज गोस्वामी जी ये कांड क्यों लिख दिए? बाल कांड, अयोध्या कांड। कांड तो बहुत गलत शब्द है, गलत शब्द नहीं है। कांड का अर्थ है खंड। कांड का अर्थ होता है भाग। इसलिए गोस्वामी जी गलत नहीं लिखे हैं, हमारी सोच गलत है इसलिए गलत दिखाई दे रहा है। 7 कांड लिखे। नाम याद है ना? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए। बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। तीसरा कांड क्या है? किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है, 5वां सुंदर कांड। 6ठा लंका कांड और 7वें अंतिम कांड का नाम है उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। और आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस में
गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए हैं। कितने घाट? ये मानस सरोवर समझिए इसको। प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक बैठे और एक हर घाट पर कुछ श्रोता बैठे सुनने के लिए। पहले घाट पर मानस का पहला घाट है, काशी जी में एक घाट है जिसका नाम है 80 घाट। अभी हम लोग पिछले साल वहां 1-2 साल पहले कथा गा रहे थे, तो नौका विहार के समय कोई दिखा रहा था, महाराज वो देखिए वो खिड़की, वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर गंगा जी को कथा गाकर सुनाया करते थे। 80 घाट श्री रामचरितमानस का प्रथम घाट है। मानस के अनुसार जहां पर वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और श्रोता के रूप में प्रधान रूप से गंगा मैया हैं, संत समाज है, नहीं तो गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी का अपना निज मन है। ये मानस का प्रथम घाट और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। अब आप कहोगे महाराज ये नामकरण कैसे हो गया? तो दर्शन करिए, जो वक्ता, यहां सरकार कथाएं तो होती रहती है ना, और भी वक्ता आते हैं यहां पर, तो राम कथाएं होती है। आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या सब कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? ग्रंथ तो एक ही है, भगवान का चरित्र भी एक ही है। ऐसा कोई नहीं कि कोई कथावाचक चैत्र में भगवान का जन्म करावे, कोई भादों में करा दे। सब रामनवमी को ही जन्म कराते हैं राम जी की। कथा एक ही है तो फिर कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि कथा गाने वाले की चेतना जैसी होती है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, वो उसी से ओत प्रोत होकर कथा सुनाता है। विरक्त वक्ता से कथा सुनिएगा तो संसार से विरक्ति हो जाएगी। ज्ञानी कथा से वाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा श्रवण करिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। हर वक्ता अलग अलग भाव के होते हैं। आप श्री रामचरितमानस को पढ़िएगा, अब ये पता कैसे चलेगा कौन वक्ता किस भाव का है? तो बोली बताती है। आप रामचरितमानस पढ़िएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं, मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, गोस्वामी जी कहते हैं कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। सबरी मैया को गति देने के बाद क्या दोहा है? जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्हि असिनार, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। इस प्रकार तो मैं तो केवल 2 दोहा पढ़ा, आप मानस पढ़िएगा। गोस्वामी जी जब जब बोले हैं एक ही बात कहे हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर जो बिना कारण कृपा करते हैं, संसार में कहां भटक रहे हो, भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। ये क्या है? शरणागत भाव के वक्ता है। देखिए, अपने से बुद्धिमान के आगे मूर्ख बने रहना चाहिए, विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए। विद्वान के आगे बहुत पहले कथा में एक बाबूजी मिले, कथा के बाद डायरी पेन लेके हमको बोले, महाराज एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना? बिल्कुल नहीं मानूंगा। कहिए। बोले, महाराज आज 3 घंटे की कथा में आपने 13 बार गलत शब्द बोला है। वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले, हंस क्यों रहे हैं? हम कहे, बाबूजी अमृत बही रहा था, आप अमृत छोड़कर गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दी अपना। हम आपको क्या कहें?
आप दर्शन करिए, जीव कहां जी रहा है। बुद्धिमान के आगे मूर्ख बनिए, भगवान के आगे नादान बनिए। है जो बच्चा नादान होता है ना, माई उसको बहुत अधिक प्रेम करती है। कमाने वाले बच्चे की मां उतनी चिंता नहीं करती जितना न कमाने वाले की करती है। सबसे छिपा के रखती है, वो कुछ करता होता नहीं है, उसके लिए है, उसी की मां चिंता करती है। इसलिए भगवान के आगे ज्ञानी न बना जाए, भगवान के आगे नादान बना जाए और कहिए प्रभु हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, हम आपकी शरण में हैं। ये शरणागति भाव है? रोज कहिए अपने ठाकुर जी से, क्या अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारी हो आए शरण तिहारी। संकट हारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। कुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोले प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोले प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोले प्रहलाद कहाँ हो। तब बोले प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी। हितकारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। एक मंत्र आपको दे रहा हूं, बोलूं? जब भी अपने इष्ट के सामने जाइए तो एक ही बात कहिए, तवास्मि राघव। क्या कह रहा है? तवास्मि माधव, तवास्मि राघव। प्रभु हम आपकी शरण में हैं। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागे जाहू आए शरण तजाओ नहीं ताहू। 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का भी पाप जिसके सिर पे लगा हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम जी के वचन है। वो भी जीव यदि मेरी शरण में हाथ उठाकर चला आए तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए कुछ न करिए, भगवान के शरण में रहिए। सबसे सरल उपाय है शरणागत हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता हैं, इसलिए इस घाट का नाम है शरणागति घाट, मानस का प्रथम घाट।
गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप सबको वो कथा सुनाने जा रहा हूं। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कौन सी कथा गाता हूं जो मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से सुनी है? आदमी पेट में सुन के थोड़ी आता है, आकर किसी ना किसी के मुख से ही सुनेगा। तो जैसे मैं अपने महाराज श्री के श्रीमुख से कथी सुनी हुई कथा, जितनी मेरी बुद्धि है, मति है, उसके अनुसार सुनाता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी के प्रति गाई थी। अब दूसरे कथावाचक कौन हो गए? जोर से कहिए। याज्ञवल्क्य नाम बड़ा तनी टेढ़ है इनका। हाँ, याज्ञवल्क्य यदि लिखने जाएंगे तो कैसे लिखाएगा? यो में आ की मात्रा या, ज्ञ व, आधा ल, पूरा ल। हाँ, फिर नहीं, बोलिए बोलिए। आधा ल, पूरा ल, आधा क, पूरा क, टेढ़ा व, पूरा व। यो में आ की मात्रा या, ज्ञ व, आधा ल, आधा क, य। आधा ल, आधा क, दो आधा है। शुद्ध उच्चारण करिए तो याज्ञवल्क्य। इतना टेढ़ नाम है कि जिभ्ये टेढ़ हो जाएगी। गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए आराम बना दिया, याज्ञवल्क्य जी को लिख दिया। जागबलिक मुनि परम विवेकी। एकदम सरल कर दिया हो, दिमाग लगाने का काम ही नहीं। हमारे गांव में एक बिटिया थी, उसका नाम था ऐश्वर्या। क्या नाम था? ऐश्वर्या। कोई भी उसको ऐश्वर्या नहीं बुलाता था, पूरा गांव ऐश्वर्या ऐश्वर्या। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य नाम है, गोस्वामी जी ने जागबलिक कर दिया। दूसरे कथावाचक कौन है? जागबलिक जी, याज्ञवल्क्य जी। श्रोता कौन है? भरद्वाज ऋषि प्रधान रूप से। स्थान है तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। स्थान प्रधान है कर्म से। प्रमाण दर्शन करिए। वचन, कर्म, मन, तीन है ना। इनका क्रम क्या है? पहले कौन सा आता है? जोर से कहिए। मन। फिर पहले डिसाइड कर लीजिए, कर्म आता है कि वचन आता है? कर्म, मन, क्रम, वचन। हाँ, पहले मन, फिर क्रम, फिर वचन। लेकिन भरद्वाज जी राम जी से कहते हैं तीर्थराज प्रयाग पर बैठकर, कर्म वचन मन छाड़ी छल। ये भी बोल सकते थे मन बच कर्म छाड़ी छल, नहीं, पहले कर्म बोले। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। हे राम जी, मनुष्य कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़कर जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर आपका नहीं होगा राम जी, तब तक सपने में भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। जगने अवस्था को तो छोड़ दीजिए, सपने वो सुख नहीं मिलेगा। कर्म को पहले रखा, क्यों? ये कर्मकांड घाट है। जीवन में कर्म को कैसे व्यवस्थित करना है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा कर्मकांड घाट। ये मानस का दूसरा घाट है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं
जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। तीसरा घाट आ गया। तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत पर। कथावाचक कौन है? भगवान शंकर। श्रोता कौन है? मां पार्वती जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान की जितनी बातें हैं मानस में सब भगवान शंकर ने कही। उदाहरण दर्शन करिए, एक चौपाई सुनाता हूं, अभी अभी पहले जो गाया था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दूसरी चौपाई। सुनहु उमा ते लोग अभागे, हरि तजी होहि विषय अनुराग। ये दोनों चौपाइया ज्ञान से परिपूर्ण है। किताब याद कर जाना ये ज्ञान नहीं है, किताब पढ़ लेना ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान क्या है महाराज? क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या हमारे साथ जाएगा, ये जान करके मान लेना, जानना भी नहीं, मान लेना, ये ज्ञान है। अच्छा आप बताओ कौन जैसा है जो नहीं जानता है मरना है एक दिन? कहिए कहिए, आप में से कोई है जो नहीं जानता कि मरना भी एक दिन? सब जानता है ना। मानते कौन कौन है? कौन मानता है कि एक दिन मरना है? वो माई हाथ उठाइए, माई को प्रणाम हमारा। जो मान लेगा एक दिन मरना है वो किसी से बैर करेगा ही नहीं। उसके जीवन के सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। जब ये मान लेंगे कि एक दिन जाना है, ऐसा सब छुटिए जाएगा, तो किसके लिए लड़ना, क्यों लड़ना? जानना अलग पक्ष है, मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। लक्ष्मण भैया ने निषाद राजगुह से कहा था कि राम जी ब्रह्म है। आप दर्शन करिए, प्रसंग आएगा आगे। राम जी सोए थे, निषाद राजगुह देखकर रोने लगे, राम जी को दुख है। लक्ष्मण जी यहाँ निषाद राजगुह से कह रहे हैं आप व्यर्थ में रो रहे हैं, जो सोए हैं वो राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। और उनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है जीवन का। किसको सुनाया? जोर से कहिए। निषाद राजगुह को किसने सुनाया? लक्ष्मण जी ने। बगल में केवट जी खड़े होकर पहरा दे रहे थे। केवट जी सब सुन रहे थे। जितनी बात भाई केवट जी भी सुने हैं। सुनाया गया निषाद राजगुह को, निषाद जी भी सुने, केवट जी भी सुने, जाने दोनों लोग, लेकिन निषाद राजगुह इसको माने नहीं। केवट जी मान लिए। क्या मान लिए? कि राम जी के चरण में प्रेम करना ही परमार्थ है। यदि निषाद राजगुह मान लिए होते तो जो काम केवट जी ने किया वो काम निषाद राजगुह कर लेते। मंद जी अब वो करते तो राम जी मना भी नहीं करते। और दूसरी एक बात कहूं, बोलूं, जीवन में कहीं जाने पर यदि बैठने के लिए स्थान प्राप्त हो रहा हो तो पहले विचार करना चाहिए कि यहां बैठने की मेरी पात्रता है कि नहीं है। यदि बिना पात्रता के स्थान प्राप्त हो जाए तो वह स्थान ही मति को बावला बना देगा। भगवान हमको अपना मित्र समझे, लेकिन हमको अपने को भगवान का मित्र नहीं समझना चाहिए। भगवान हमको अपने बराबर में बिठाएं, लेकिन हमको नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बराबर में बैठ जाने के बाद पांव में बैठने में कष्ट होता है। कथा में किसी को पहले दिन सोफा पर बिठा दीजिए और दूसरे दिन कहिए आज आप यदि नीचे बैठ, बहुत जानते हो क्या, कल ही से बैठ रहा हूं यहां पर ऊपर बैठने के बाद नीचे उतरना सरल नहीं है माई बाप। निषाद राजगुह भगवान के बगल में बैठ चुके थे, तो जो बगल में बैठ गया है अब वो कैसे चरण पखारेगा? इसके लिए तो नीचे उतरना पड़ेगा। ये बहुत कठिन व्यवहार है। इसलिए स्थान प्राप्त हो
तो पहले विचार करिए कि हम यहाँ बैठे कि ना बैठे। हम तो कहें ऊपर बैठने पर उतरने का भय रहता है, इसलिए हमेशा नीचे स्वभाव बनाइए, क्योंकि नीचे से उतर नहीं सकते हैं। यदि कुछ होगा तो चढ़ना पड़ेगा, विकास होगा ऊपर है? निषाद राज को केवल जाने, केवल भैया जानकर मान गए और उनके सामने भगवान के पांव को पखार कर पान कर गए। ये मान लेना ही ज्ञान है? भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता है। स्थान है कैलाश, ये मानस का तीसरा घाट है। अब भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी सुन शुभ कथा भवानी। हे भगवानी, आपको शुभ कथा श्रवण कराने जाता हूं। कौन सी कथा? जो कथा काग भुसुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट में कथावाचक कौन है? काग भुसुंडी जी। अब प्रधान श्रोता कौन है? गरुण जी महाराज। स्थान है हिमालय में नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत? ये मानस का चौथा घाट है। यहां वक्ता है कागभुसुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। कभी समय मिले ना आप लोगों को, बहुत सुंदर कांड आप लोग पढ़े, सुंदर बात है, लेकिन एक बार समय निकाल कर उत्तर कांड को पढ़िएगा। अब विशेष रूप से 40-50 दोहे के बाद पढ़िएगा, पूरा अगर न पढ़ पाए, जहां से कागभुसुंडी गरुण जी का संवाद प्रारंभ हो रहा है। आपको वो रत्न प्राप्त होंगे इस प्रसंग से, आप सोच नहीं सकते। जीवन में भक्ति कैसे आएगी, जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति आने के बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, ये सारी बातें कागभुसुंडी जी महाराज ने गरुण जी को बताई रामचरितमानस में। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट। याद रहेगा ना? पहले घाट का क्या नाम है? जोर से कहिए। शरणागति घाट। दूसरे घाट का कर्मकांड घाट। तीसरे घाट का ज्ञान घाट। चौथे घाट का भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं। 5वां घाट बलकेश्वर महादेव मंदिर का ये प्रांगण है। ये पंचम घाट है? श्रोता के रूप में आप लोगों को ठाकुर जी ने बिठाया है। प्रधान श्रोता तो भगवान बलकेश्वर महादेव ही है। अवक्ता के रूप में बाबा ने राजन को बिठा दिया है? हम कौन सी कथा गाएंगे? इन चारों घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से मैंने जो कथा श्रवण की है, मेरी जितनी मति बुद्धि है, इन सबको मिलाकर मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। हम प्रेम से गा रहे हैं और यही आशा करेंगे उसी प्रेम से आप श्रवण भी करेंगे। सभी वक्ताओं ने महिमा गाई, मेरे महाराज श्री गाकर सुनाए हैं हमको। इसे